बिल्डर हैं, ये कह रहे थे कि ये नज़ुल की ज़मीन को फ्री होल्ड कराने की कोशिश में। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि नज़ुल की ज़मीन पे बना है। ये उन्होंने कहा था 25% जमा हुआ है हमारा और हम 75% जमा करेंगे। ये तो वो कल तक की कह बोले कि अभी भी कोई ऐसा कुछ हो जाए तो हम साथ में जमा करेंगे, और हम लोग भी तैयार थे कि हम लोग भी मिलके जमा कर देंगे। ये था। ये तो पूरा फ्लैट गिराएगी, पूरी बिल्डिंग गिरा रही है। अब देखते हैं कि अब हम लोग का पेमेंट भुगतान कैसे कौन करेगा, क्या है इसके लिए क्या होता है। ये अब चीज़, अब वकील को हम लोग ने हायर किया, वो अपना बैठेंगे, अब समझेंगे वो लोग। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में याजदान बिल्डर्स की जो 6 मंजिला इमारत ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिसको गिराया जा रहा है, उसमें 48 फ्लैट थे और उन 48 फ्लैट में करीब 37 फ्लैट ऐसे थे जिसको लोगों ने खरीद लिया था अपना आशियाना बनाने के लिए। अब वो सारे फ्लैट गिराए जाएंगे क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ कह दिया है कि पूरी बिल्डिंग अवैध है, नज़ुल की ज़मीन पर बनी है और इसको गिरा दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए फैसल भाई हैं। फैसल भाई ने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर फ्लैट खरीदे थे। फैसल जी, ये बताइए कि ये फ्लैट कितने में खरीदा था, और जब आप लोगों ने खरीदा तो क्या मतलब आप लोगों ने नक्शा नहीं चेक किया या नज़ुल की ज़मीन बताई नहीं गई कि या पता नहीं चला? सब चेक किया, उसमें तो रेरा भी था और जो है ऑनलाइन वो भी रेरा का भी पेपर है और नक्शा भी अप्रूव दिखाया गया है। ऑनलाइन दिख रहा था। एलडीए कह रहा है कि हमारे पास नक्शा अप्रूव्ड हमने नहीं किया था, नक्शा इन लोगों ने सबमिट किया था, हमारा अप्रूव हमने नहीं किया। अब ये सब टेक्निकल चीज़ें तो वकील ही बता पाएगा। अब हम लोग को तो, हम लोग ने देखा नक्शा, ये नक्शा पास है और ये रेरा है, रेरा नंबर है। अब रेरा नंबर कैसे हुआ ये तो फिर अब वकील ही सब देखेंगे क्या है कैसे है। आप लोगों ने लोन कराया था? जी, हमने लोन नहीं कराया था। हाँ, हमने पार्ट पेमेंट कर करके जो है। जी 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 जी। ये जो बिल्डर हैं, ये कह रहे थे कि ये नज़ुल की ज़मीन को फ्री होल्ड कराने की कोशिश में। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि नज़ुल की ज़मीन पे बना है। ये उन्होंने कहा था 25% जमा हुआ है हमारा और हम 75% जमा करेंगे। ये तो वो कल तक की कह बोले कि अभी भी कोई ऐसा कुछ हो जाए तो हम साथ में जमा करेंगे, और हम लोग भी तैयार थे कि हम लोग भी मिलके जमा कर देंगे। ये था। ये तो पूरा फ्लैट गिराएगी, पूरी बिल्डिंग गिरा रही है। अब देखते हैं कि अब हम लोग का पेमेंट भुगतान कैसे कौन करेगा, क्या है इसके लिए क्या होता है। ये अब चीज़, अब वकील को हम लोग ने हायर किया, वो अपना बैठेंगे, अब समझेंगे वो लोग। आज एलडीए के एडिशनल सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर। उनसे हमने सवाल किया कि बायर्स का क्या होगा, जिन लोगों ने अपने पैसा लगाया, गाड़ी कमाई लगाई, उनके पैसे का क्या होगा। तो वो भी कह रहे हैं कि एलडीए से इसका कोई मतलब नहीं, बिल्डर को ही वापस करना होगा। तो अब ये तो वकील ही बुलाते हैं, वकीलों से बात हो गई है, वो सब बैठेंगे शाम तक की, तो देखते हैं क्या रास्ता निकलेगा, कौन देगा क्या देगा। देना तो पड़ेगा ही जिसका पैसा है। अब कौन देगा कौन नहीं देगा, अब ये पहले सेट किया जाता, उसके बाद ये सब कार्रवाई होती। पहले सबको बुलाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल भी इतना हंगामा यहाँ पर हुआ। आप लोग के कब फ्लैट लिया था आपने? हमको हो गए 3 साल रजिस्ट्री कराए हुए। रजिस्ट्री कराए हुए मतलब 2019 से पहले की है? जी 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 जी। 2019 में जब एलडीए का कहना है कि हमने बिल्डिंग सील कर दी थी, तो उसके बाद नहीं इस बिल्डर से पूछा गया कि क्यों सीलिंग हो रही है, क्या है? हाँ तो उसके बाद उन्होंने कंपाउंडिंग जमा कराई, उसके पेपर वो दिखाते थे कि ये कंपाउंडिंग जमा करी है एलडीए ने। तो उसके बाद एलडीए तो बनवा रही थी यहाँ पर, एलडीए ही तो बनवा रही थी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची कैसे बन गई? एलडीए के जेई वही उस टाइम के जो भी लोग यहाँ पे मिले हुए थे, तो सबके खिलाफ कार्रवाई हो ना। ये बिल्डिंग गिराने तो दिया गया, चलिए ठीक है, जो भी हुआ हम लोग का जो नुकसान है वो कौन भरेगा, वो तो पुलिस थाना जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो इसमें शामिल लोग हैं दोषी, उनके खिलाफ क्यों नहीं, एलडीए के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? एलडीए के वीसी के खिलाफ होना चाहिए उस टाइम के, एलडीए के जेई एक्सीएन एई जो भी हैं वो लोग, उन लोग के खिलाफ भी होना चाहिए ना। क्यों नहीं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? तो हम लोग अगर जाएंगे तो सबको पार्टी बनाएंगे, कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम लोग जो है वहीं कोर्ट से ही हम लोग को रिलीफ मिलेगा, हम लोग कोर्ट जाएंगे, इनके खिलाफ सबके खिलाफ जाएंगे। ये फैसल है। फैसल ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी रकम जो डूब रही है उसके लिए वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन दोषी एलडीए के वो अफसर भी हैं जिनकी देखरेख में ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई। जो इलाके के एई थे, जेई थे या जोनल अधिकारी थे, तमाम जो अधिकारी जो इस इलाके के सर्वा थे, जिनकी इजाज़त के बगैर एक ईंट नहीं रखी जा सकती, जिनके हर निर्माण पर नज़र होती है, उनकी नज़रों से इतनी 6 मंजिला इमारत कैसे बच गई, ये सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।